कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया। फ्लोरिडा से मार्को रूबियो, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि भारत को स्टेटस दिया जाए, जापान वाला, इजराइल वाला और नेटो वाला स्टेटस दिया जाए। और बिलखसूस उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को कहा है कि जो वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पिछले काफी महीनों से आपने देखा होगा कई वाकयात हुए, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं, जिस तरह से बिठा रहे हैं। मुझे जिस हिसाब से ये लगे हुए ना इंडिया को इतना पसंद करने, मुझे पता है दैट डे इंडिया विल द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया चुप के रख देगा हर चीज, उड़ा के रख देगा चीजों को। लोग हैं जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। को ठीक नहीं करते ये लोग और दूसरों के लिए बात करते। मेरे शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर इस समय बैन हैं, उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग वीडियोस डाल सकते हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं या फिर भी वीडियो डाल रहे हैं जिन पे बैन नहीं लगा है, वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। अब इसी में कहना है कि भाई जीसस के जन्म से पहले 300 साल पहले ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दिया था, जिसको देख के पता चलता है कि कितनी डेवलप्ड सभ्यता थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और चाणक्य अर्थशास्त्र में भी जो चीजें ली गई थी, उसमें से बहुत सारी चीजें विदुर नीति से ली गई, जो उससे भी पुराना था, उससे भी पहले लिखा गया था। भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत ज्यादा पुरानी, हम सभी जानते हैं। अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला कितना पुराना है ये कोई नहीं कह सकता। कुंभ को देख के पूरी दुनिया में पूरी तरह से हैरान है और भारत की सभ्यता संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। इन्हें आज इस बात का दुख भी है कि क्यों इनके जो फोर फादर्स थे, बाप दादा थे, वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। अगर ये इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते तो ये भी आज हिंदू ही होते और पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूरा जो इलाका था, ये पूरी तरह से हिंदू पॉपुलेशन और बहुत पॉपुलेशन थी यहाँ पे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। को ठीक नहीं करते ये लोग और दूसरों के लिए बात करते। मेरे शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। बताइए। दर हकीकत आरजू इसमें उनका कसूर नहीं है। दर हकीकत यही अलमियात हैं, नफरतें हैं। और मैं हमेशा समझता हूं कि नफरतों में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपकी सोच समझ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। और ये एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी इसी तरह हालात है। लेकिन ये मेरे ख्याल में, मैं तो हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा नाक़िद हूं कि इसको कम होना चाहिए। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं। सब हिंदू थे पहले, हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए। लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने कल एक जगह पे मैं पब्लिक स्पीकिंग में गया था, तो मैंने कहा था कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना। जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू हैं। लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन। लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू है यार। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान, इंडिया सारा हिंदू था यार। लेकिन ये फिर एक गलत सोच है, पता नहीं कब। अभी तो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आ जाए, ऐसा ना हो कि उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही ना हो।
इससे भी बल्कि बड़े खौफजदा हैं। कल यहाँ पे बड़ी खबर थी ये, कल एक बड़ा यहाँ पे चुटकुला बना है कि ब्लैक जर्नलिस्ट का एक यहाँ पे बुलाते हैं कैंडिडेट्स को, तो वो शिकागो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब चले गए, तो उन्होंने कहा कि वहां पे कल बड़ा गर्म हुआ, बल्कि उनको क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने क्यों ये कहा है। उन्होंने आके वहां ऐलान से कह दिया, उन्होंने कहा जी मुझे तो आज पता चला है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन काली है, मैं तो इनको इंडियन समझता रहा हूँ, क्योंकि पहले ये इंडियन कहती रही हैं, फिर ये अफ्रीकन अमेरिकन कह रही है, मुझे तो इनकी आइडेंटिटी की नहीं पता है। लेकिन उसमें आरजू देखें, यहाँ पे अगर भारतीय आगे आ रहे, सबसे बड़ा, मैं इसके ऊपर भी अगले दिन एक डिबेट में बैठा था, जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से आ रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से, हमारी तालीम नहीं है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पे जितना लौंडा लपाड़ा है, जो कहते हैं डॉक्टर हैं, फाक्टर हैं, सारे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। रहना अमेरिका में हो, बच्चे यहां पैदा करने हो, खाना भी इनका हो, सपोर्ट पीटीआई की है, सपोर्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। जहां रहना है वहां इंटीग्रेट नहीं करना, उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करना, 4 जुलाई को सपोर्ट नहीं करना, 14 अगस्त वाले दिन अपना उस दिन खाबे खाने हैं और मिली तराने की हालत सुन लें। बल्कि मैं आजकल उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा, उसको दोबारा समझने। आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है, कभी गौर किया आपने? जी। नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। मैंने अगले दिन सर्वे शुरू कर दिया, तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं तर्जमाने पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ रहबरे तरक्की हुआ, मैं कोई पता नहीं कि इसके मीनिंग्स क्या है। पर्शियन में है, बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते। पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए ना। हाँ, मैं कहता हूं मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए यार, मुझे पता तो मैं कर क्या रहा हूं ये। चलिए फिर ये दर हकीकत जब आप डिनाइल में हो, जब 25 करोड़ लोग डिनाइल में हो, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर उसमें आप उसको कहाँ ले जा सकते हैं, उसका कोई हल नहीं। सर ये भी कह रहे हैं कि $3 बिलियन के करीब इन्होंने जो है सूद अदा कर दिया है, जो इन्होंने कर्जा ले रखा है। वो इसलिए देते हैं ना, कोई 3 बिलियन देंगे तो आगे 10 बिलियन मजीद लेंगे। दूसरी एक बात जो आजकल मुसलसल यहाँ पे चल रही है, जो मैं बिल्कुल एक बात जो आखिरी पॉइंट है आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक सेनेटर है फ्लोरिडा से, मार्को रूबियो, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि भारत को स्टेटस दिया जाए, जापान वाला, इजराइल वाला और नेटो वाला स्टेटस दिया जाए। और बिलखसूस उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को कहा है कि जो वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पिछले काफी महीनों से आपने देखा होगा कई वाकयात हुए, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पे तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। 19 या 20 कंपनी पे हिंदुस्तान की अमेरिका ने बैन लगाया, तो अमेरिका की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से क्या बयान आया? उन्होंने कहा वो कंपनी अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के तरीके के मुताबिक चल रही है तो हम नहीं मानते अमेरिका को। अगर हिंदुस्तानी कंपनी है तो कानून भी हिंदुस्तानी चलेगा, हम अमेरिका को नहीं मानते। और देखें हिंदुस्तान इस टाइम दुनिया की क्या पावर बन चुका हुआ, वो किसी से नहीं डरता यार, वो किसी से भी नहीं डरता। वो कहता है भाईजान मेरे कानून के मुताबिक आए, मेरे रूल के मुताबिक आए, चाहे तो अमेरिका है, चाहे तो रशिया है, चाहे तो जापान है, जो मर्जी है, मेरे रूल के मुताबिक जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे कानून के मुताबिक। ठीक है। इवन कनाडा को भी मैं ये समझता हूँ कि कनाडा और अमेरिका की अगर बात करें, आजकल काफी ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दोनों साइड से आती नजर आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि कनाडा खुद मुश्किल में फंस रहा है ऐसे मामला? कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है, अमेरिका के पीछे लग। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त इंडियंस हैं। हर जगह दुनिया में लोगों को इंडियंस चाहिए। गल्फ कंट्री में लोग पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को जॉब रख रहे हैं।
जॉब पे रख रहे हैं। मोदी साहब से हर कोई मिलना चाहता है। जैसे ट्रम्प ने उनकी कॉल को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, बड़े खुश हुए और कहा कि मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे प्यार किया जाता है। इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट, इंडिया अहम है, मोदी सिग्निफिकेंट, मोदी अहम है। ये ट्रम्प के अल्फाज है मोदी साहब के, जो कि खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इंडियंस तो हर मोदी साहब की तो बात ही अलग है, लेकिन इंडियंस भी तो हर जगह राज कर रहे हैं। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आ चुके हैं। वो अपने बंदों के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। हमारी यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं।